जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल की सीट आखिरकार बीजेपी के खाते में चली गई है। आज जिलाधिकारी बीजेपी जिला पंचायत नैनीताल प्रत्याशी दीपा धर्मवाला को विनर घोषित कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको सत्य की जीत बताया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने जल्दबाजी न करते हुए न्यायालय और जिलाधिकारी के निर्णय का इंतजार किया, जबकि कांग्रेसी शुरू से ही हंगामा कर रहे थे। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये सत्य की जीत है। आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के आदेश के बाद देश में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आवारा कुत्तों के आतंक से उत्तराखंड में यह छूटा नहीं बचा है। उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एक ही दिन में कुत्ते के काटने के लगभग 60 मामले दर्ज किए गए हैं। एक ही दिन में कुत्तों के काटने की इतनी बड़ी संख्या आने पर स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब आवारा कुत्तों के आतंक से उत्तराखंड भी पीड़ित है। आपको बता दें कि बीते 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों से और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। ये कैसे किया जाए, अधिकारियों को खुद देखना होगा। इसके लिए अगर उन्हें एक बल बनना है तो वो जल्द से जल्द ऐसा करें। इस प्रक्रिया में कोई ढिलाई या समझौता नहीं होना चाहिए। इस आदेश के बाद भले ही एनिमल प्रेमी इस आदेश का विरोध करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी आवारा कुत्तों का आतंक उत्तराखंड तक भी पहुंच गया है। मैम, जिस तरह से कि क्षेत्र में जो है कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कि बाजपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाले मामले सामने आए, जो कि एक ही दिन में 60 से अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और क्या पूरा है मामला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया? जी, अभी कुछ दिन पहले भी मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि क्षेत्र में जो कुत्ते द्वारा व्यक्तियों को हमला किए जाने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। इसके क्रम में तत्काल तीनों ईओस को और जिला पंचायत को निर्देशित किया गया था, क्योंकि बाजपुर क्षेत्र में अभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है। तो प्राइवेट संस्थाओं से इस संबंध में बात की जा रही है कि जो हम ये कुत्ते पकड़ेंगे उनको हम किसी शेल्टर में रख सकें। इसके अतिरिक्त वेटरनरी ऑफिसर से बात की गई है और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो रेबीज का वैक्सीनेशन है वो जितने भी कुत्ते हैं उनमें कराया जाए। अगर हम पूरे बाजपुर की बात करें तो लगभग ये 60 के करीब मामले प्रकाश में आए हैं तहसील बाजपुर अंतर्गत, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र मतलब तीनों नगर पालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक बृहद अभियान चलाकर कार्रवाई करें। अगर ईओ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए ईओ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। आज जो कुत्ते के काटने वाले मरीज काफी आए हैं, कितने मरीज आए हैं और क्या कहना चाहिए? आज अभी तक जो है 60 मरीज आ चुके हैं जो कुत्ते काटे वाले हैं, और मतलब हमारे 60 लग चुके हैं और अभी आने की संभावना है। अब आवारा कुत्ते हैं, हो सकता है कोई कुत्ता पागल हो गया होगा फील्ड में,
क्योंकि जब वो पागल हो जाता है तो वो एक साथ उसको पता ही नहीं चलता, जो सामने दिख गया उसे काट लेता है। ऐसा तो नहीं पता है, लेकिन ये कि ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर वेटनरी वाले बताएंगे। लेकिन फिर भी ये है कि इस समय उनकी भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है प्रजनन सीजन में, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोई अकेला देखते हैं तो फिर वो सब एक साथ झपट्टा मारने लगते हैं। साथ में वैसे एक छड़ी लेके चलें, जिससे कि काफ़ी बचत रहती है छड़ी से। सर अस्पताल में जो कुत्ते हैं उनको तो हम वैसे जनरली अंदर नहीं घुसने देते हैं, लेकिन अगाए बगाए कहीं से आ ही जाते हैं, भगा देते हैं, फिर भी आ जाते हैं। इस तरह के केस आ रहे हैं पर्याप्त। हाँ, अभी वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था है। हरिद्वार के सलेमपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास 1 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 5 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी है। सड़क की दुर्दशा से ग्रामीण परेशान हैं और बच्चों तक की जान जोखिम में आ गई है। इसी मुद्दे को लेकर आज ग्रामीण जनता दरबार पहुंचे, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। ग्रामवासी राव सावन ने बताया कि यह सड़क 5 साल से टूटी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इसी मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को रोजाना इसी टूटी सड़क से गुजरना पड़ता है। जगह जगह 3 से 5 फुट गहरे गड्ढों के कारण आए दिन हादसों की स्थिति बनी रहती है। राव सावन ने कहा कि जब प्रशासन से रोड की मरम्मत की मांग की तो उन्होंने बजट का हवाला दिया। इस पर ग्रामीणों ने अपनी तरफ से 3 लाख देने की पेशकश की और यहां तक कहा कि अगर सरकार पैसा नहीं दे सकती तो उन्हें गंगा से कच्चा माल निकालने। मेरा नाम राव शाबान है और मैं ग्राम सलेमपुर का निवासी हूँ। आज हम डीएम कार्यालय में आए थे। एक शिकायत थी कि एक रोड है हमारा और वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है और लगभग 1 किलोमीटर का रोड है। वो 1 किलोमीटर के रोड में 5-5 फीट के 4-4 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी गाड़ी का एक्सल टूट जाता है, आए दिन बच्चे कुछ चोटिल हो जाते हैं। और प्राथमिक विद्यालय होने के साथ साथ हमने कई बार पिछले साल भी प्रार्थना पत्र दिए। यहाँ हम कई साल से चक्कर लगा रहे हैं कि सड़क को बना दो। मैंने सीएम पोर्टल पे भी इसकी एक कंप्लेंट की थी, लेकिन सीएम पोर्टल पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कहा गया कि ये इसका स्वामित्व हमारे पास नहीं है और बीडीओ पंचायत द्वारा कहा गया कि ये सड़क जो प्रस्तावित कर दी हमने बन जाएगी। जब हमने इसकी पर्सनली इंक्वायरी की तो वहाँ कुछ नहीं मिला और पीडब्ल्यूडी ने हाथ खड़े कर लिए। फिर हमने दोबारा से इसकी जांच की तो पता चला कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आती है। फिर हमने इसकी शिकायत आज दोबारा से जनता दरबार में डीएम साहब के यहाँ पर की है। अब उन्होंने भी वो गोलमोल सा जवाब देते हुए कह दिया कि हाँ हमारे पास बजट उपलब्ध नहीं है, हम इसको करा देंगे या विधायक जी से कह देंगे। अब वहाँ विधायक 2 हैं, एक कांग्रेस के हैं एक भाजपा के हैं और दोनों का ही बॉर्डर है, तो शायद बॉर्डर की वजह से कार्य झुका तो रुका हुआ है। अब जब सड़क नहीं बन रही है और वहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को डीएम साहब ने कहा कि आप बताओ उसके बारे में, तो वो हाथ खड़े कर लेते थे। हमने फिर यही कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप नहीं बना पा रहे तो 3 लाख रुपए आप हमसे ले लो, हम चंदा इकट्ठा कर देते हैं कि अगर जिला प्रशासन इस काम को नहीं कर सकता तो हम 3 लाख रुपए दे देंगे, नहीं तो आप हमें रॉ से मटेरियल उठवा दो, परमिशन दे दो, हम उठा के खुद ही सड़क बना लेंगे, हम आपके दर दर नहीं भटकेंगे। बस यही मांग लेके हम सारे जो गाँव वासियों की तरफ से मैं यहाँ आया था और यही मुद्दा था मेरा जो जनता दरबार में मैंने आज उठाया है। देखिए, जो रोड है, जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई थी। इसकी सत्यता के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बता दिया गया है कि एक बार देख लें, अगर वो उनकी ही रोड है तो उसको पुनः उसका मेंटेनेंस का अगर टाइम पीरियड है उसके अंदर तो मेंटेन कर लिया जाए, नहीं तो अगर उसको ऐसा लगता है कि पुनः बनाने की ज़रूरत है तो उसका एस्टिमेट तैयार कर लिया जाए और इसमें जो भी वो कार्रवाई करें। वहाँ पर जो स्कूल है जिसके आगे पूरा गड्ढा हो चुका है उसमें तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी डीएम महोदय द्वारा निर्देश किए गए हैं। देखिए, ये निराकरण ये त्वरित ही हो जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर। पीडब्ल्यूडी जैसे ही बता देती है कि उनकी स्वयं की रोड है तो उसमें उस अनुसार नियमानुसार कार्रवाई कर ली जाएगी और अगर उनकी रोड नहीं होती है तो किसी अन्य मद से और किसी अन्य विभाग से कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी।